दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जो बताने वाले हैं वो हर कोई जानना चाहता है क्योंकि लॉस मार्केट के अंदर परम सत्य है। मार्केट में देखिए पैसा आप बनाओ चाहे ना बनाओ, लॉस आपको आना ही आना है। कोई ना कोई ट्रेड ऐसा फंसेगा जरूर जहां आपका बड़ा लॉस मार्केट के अंदर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ये समझाने वाले हैं कि इस लॉस की रिकवरी आप मार्केट के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको एक ट्रेड जर्नल दिखा रहा हूँ। ये ट्रेड जर्नल मेरे एक रिलेटिव अंकल का ही है। अगर आप इस ट्रेड जर्नल पे फोकस करोगे, पिछले 10 दिन से ये ट्रेड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इस ट्रेड में अगर आप फोकस करोगे, सब कुछ ठीक चल रहा था, 60-70 हज़ार रुपए का वो पर डे प्रॉफिट निकाल रहे थे और इतने के आसपास ही एक दिन में लॉस कर रहे थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि एक बड़ा लॉस उनको हुआ और वो लॉस था 3.7 लाख का, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख के आसपास का लॉस एक सिंगल डे में हुआ। फिर उसके बाद वो वापस अपनी रेशो पर आ गए, 50-60-70 हज़ार के प्रॉफिट, 50-60-70 हज़ार के लॉस के ऊपर। और जितने भी दोस्तों मैं ट्रेड जर्नल देखता हूँ, जिनका भी देखने का मौका मिलता है, सेम पैटर्न उनके ट्रेडिंग स्टाइल में देखने को मिलता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि बाज़ार पैसा नहीं देता है, बाज़ार लोगों को पैसा नहीं कमाने देता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप फ़ोकस करें कि जो 3.5 लाख रुपए का लॉस उनको उस दिन हुआ, अगर वो ठीक इसके उल्टा ट्रेड करते तो क्या होता? वो प्रॉफ़िटेबल होते। तो यहाँ पर देखिए फाइटिंग मार्केट से नहीं है, फाइटिंग आपकी साइकोलॉजी से है, यानी आपके माइंड से ही फाइटिंग है। आप अपने माइंड को ट्रेंड आपको करना पड़ेगा मार्केट बिहेवियर के साथ, तभी दोस्तों मार्केट में सर्वाइवल मोड होगा और तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपको मार्केट में लॉस हो रहा है या लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए दिसंबर 2025 में उन्होंने 31 तारीख को 64,000 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग करा और ट्रेड्स आप उनके देख सकते हैं। पोजीशन एक ही ली थी, कॉपर की पोजीशंस थी। ऑर्डर बहुत सारे थे लेकिन रिजेक्टेड ऑर्डर बहुत सारे थे, यानी कैंसल्ड किए गए ऑर्डर्स। तो पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं थी, एक ही पोजीशन थी, उसमें 64,000 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट बुक करा। अब आते हैं दोस्तों इसी साल जनवरी 2026 में 2 तारीख को दोस्तों उनको लॉस हुआ लगभग 72,000 रुपए का। 4 पोजीशंस आप देखेंगे, कुछ पोजीशंस इन्होंने ली फोर्स मोटर, कॉपर, सिल्वर, और फोर्स मोटर वो एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। तो ये दोस्तों उन्होंने ट्रेड लिया। चलिए अब तक ठीक था भाई, 60-65 हज़ार रुपये कमा रहे थे, 70-72 का लॉस हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5 तारीख को देखिए 68,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है, वो उन्होंने कमाया। आप 6 तारीख को देखिए 77,000 रुपीज का प्रॉफिट आया। 7 तारीख को 22,000 रुपए का प्रॉफिट आया। लेकिन यहाँ पर मुझे 7 तारीख का बहुत अच्छे से ध्यान है, मार्केट ने उनको 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया था। अब वो यहाँ पर लालच के मोड में थे कि उन्होंने पहले 60-70 हज़ार प्रॉफिट कमा लिया था। अब उनको लालच आ गया था कि और 2-2.5 लाख 3 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन उनको ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले 4-5 ट्रेड के अंदर ऑन एवरेज वो 70,000 रुपये 65,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर इसके आसपास का उनको प्रॉफिट आ रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान करना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, भाई 70 की जगह 80 आ गया, 90 आ गया, लाख आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो पहली गलती हुई 7 तारीख को कि उनको आराम से प्रॉफिट आ रहा था 1-1.5 लाख का, प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने नहीं करी। अब वो लालच के मोड में चले गए। यहाँ पर ट्रेड चले जाता है ग्रीड के मोड में, यहाँ पर ग्रीड हावी हो जाती है। फिर दोस्तों वो 8 तारीख को आते हैं। 8 तारीख को सडनली मेटल्स गिरते हैं, सिल्वर गिरता है, कॉपर गिरता है, बहुत सारे मेटल्स गिरते हैं। वो लॉन्ग पोजीशन में थे। पहला लॉस उनको 1-1.5 लाख का हुआ। हमेशा ध्यान रखना जब भी मार्केट के अंदर लॉसेस होते हैं तो पहला लॉस आपका सबसे छोटा लॉस होता है। तो आठ आठ तारीख वाले उसमें देखिए 48 ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे और ये 48 ऑर्डर्स देखिए कितना ओवर ट्रेड था। इनमें देखिए फील्ड ऑर्डर कितने हैं, कैंसिल्ड भी है, लेकिन फील्ड ऑर्डर देखिए कितने सारे फील्ड ऑर्डर है, यानी 20-25 फील्ड ऑर्डर सिल्वर मिनी कॉपर, और इनके अंदर 200 ट्रेड लिया गया। मेनली सिल्वर मिनी कॉपर के अंदर ओवर ट्रेड, कभी लॉन्ग पोजीशन कभी शॉर्ट पोजीशन, कभी लॉन्ग पोजीशन कभी शॉर्ट पोजीशंस। ये पोजीशंस इन्होंने ली गई, मल्टीपल पोजीशंस ली, और वो लॉस करते करते वो 3.5 लाख तक का लॉस ले गए। हमेशा ध्यान रखिए जो पहला लॉस होता है वो आपका सबसे सस्ता लॉस होता है, चाहे वो 1.5 लाख का ही लॉस क्यों ना हो, वो सबसे सस्ता लॉस होता है। क्योंकि अगर उसको रिकवर करने के लिए जब आप जाते हो तो वो आपका ओवर
मार्केट में ट्रेड होने लग जाता है और फिर आप रिकवर नहीं कर पाते। रिकवर करना एक अलग मैटर है और आज ही रिकवर करना वो बिल्कुल अलग मैटर है। तो 3.5 लाख का उनको उस दिन लॉस हुआ। फिर 9 तारीख को वापस आ गए। 9 तारीख को दोस्तों वही फोर्थ स्टेज में आ गए कि या तो मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके मैं अपना लॉस बुक करूँ, क्योंकि डर है, ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पा रहे प्रॉफिट के अंदर और ज़्यादा लॉस में भी होल्ड नहीं कर पा रहे। ये फोर्थ स्टेज है, ये डर वाली स्टेज है। इस डर वाली स्टेज में कभी भी ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, समझना चाहिए हमने गलती क्या करी। अब देखिए ऑर्डर्स देखिए 8 ऑर्डर्स हो गए, ओवर ट्रेडिंग बंद होगी, फियर आ गया और 2 पोजीशंस में ट्रेड ज़रूर लिए गए, लेकिन ऑर्डर देखिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। 4 ऑर्डर फील्ड है क्रूड ऑयल के और गोल्ड फ्यूचर के। ठीक है? तो ये देखिए चल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों आपको समझना चाहिए कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी किस स्टेज से होकर के गुजरती है। सारी स्टेज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है कि ये स्टेजेस होती है जब एक ट्रेडर अपने माइंड से लड़ता है, जब मार्केट में वो ट्रेड करता है। तो अब इनका फाइनल जो स्टेज है वो चल रहा है। अब इस स्टेज के अंदर 2 चीज़ें होने वाली है, मैं आगे आपको फर्दर अपडेट दूँगा। यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी एक बड़ा लॉस बीच में आया और वो बड़ा लॉस मैं 3.5 लाख का नहीं कह रहा हूँ। अगर वो 1 डेढ़ लाख तक का भी लॉस बीच में आया, वो अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, उसके बाद वो ट्रेड नहीं करेंगे। ये उनका दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल है, जो बेसिकली वो फॉलो कर रहे हैं। फ्यूचर, ऑप्शंस वगैरह वो अननेसेसरी के बहुत सारे ट्रेड लिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ये साइकोलॉजी से आपको निपटना है। जितने भी दोस्तों ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, बिगिनर्स हैं, वो यही सेम गलती करते हैं और यहीं से दोस्तों आपको अपने माइंडसेट को बचाना है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ कि आप इससे कैसे बचेंगे। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, कोई भी बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेक श्योर यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे पिछले 2 दिन से बड़ी हैवी गिरावट आप इसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप भी स्टॉक्स है, ऑब्वियसली वो डाउन हुए होंगे। कुछ कम हुए, कुछ ज़्यादा हुए। हाल फिलहाल में आप देखेंगे पिछले 2 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपको वो डाउन वीक मिले होंगे, कईयों का स्टॉप लॉसेस लगा होगा। तो स्टॉप लॉसेस लगना कोई बुरी बात नहीं है, मार्केट के अंदर लॉसेस होंगे ही होंगे। जब दोस्तों ऐसी कंडीशंस आती है, तो पहला दोस्तों जो लॉस रिकवर करने का जो पहला स्टेज है, देखिए यहाँ पर मैं स्टेज बताऊंगा कैसे आप अपने लॉस रिकवर करेंगे। पहला स्टेज ये होगा कि आप ट्रेड लेंगे, मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, मार्केट ने एक्शन नहीं दिया, ट्रेड जैसा आप सोचे थे वैसा नहीं चला, आपके लॉसेस होने हिट हुए। तो लॉस रिकवर करने का पहला स्टेप ये है कि अपने लॉस को सीमित कर लीजिए। जहां आपने स्टॉप लॉस डिसाइड करा था, वहां पर अपना स्टॉप लॉस लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। अब अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको लॉस बुकिंग करनी है। फिर आपको देखना है जी कितना लॉस आपको हो चुका है। ठीक है? अब एक लॉस आपके पास हो चुका है, आपने जैसा सोचा था मार्केट ने वैसा रिएक्ट करा नहीं है। अब आपको रिवेंज नहीं लेना है, लॉस रिकवर करना एक अलग मैटर है, रिवेंज लेना एक अलग मैटर है। लॉसेस हो गए, लास्ट 2 दिन में मार्केट परफॉर्म नहीं करी। मेरे भी दोस्तों 60-70% स्टॉप लॉसेस लग गए। देखिए मैं एक टाइम में 5 ट्रेड पोजीशंस ओपन करता हूँ अगर मार्केट मुझे ठीक लगती है। इस पर्टिकुलर स्टेज में मार्केट ठीक लग रही थी, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास था, कभी भी ब्रेकआउट दे सकता था। जैसा मैंने सोचा मार्केट ने वैसा काम नहीं करा। तो 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड के स्टॉप लॉसेस लग गए। 2 ट्रेड के काफ़ी सारे प्रॉफिट है, वो थोड़े से कम हो गए, लेकिन अभी स्टिल उनका स्टॉप लॉस नहीं लगा। तो वो 2 ट्रेड अभी मेरी पोजीशंस के अंदर है, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मार्केट और पैनिक करता है तो उन दोनों के भी लग जाएँगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मेरी पोजीशंस कम होगी, मैं कैश में आ गया। अभी 2 के और भी अगर लग जाए, तो मैं पूरा एग्ज़िट हो जाऊँगा। अब लॉस रिकवर करने का पहला स्टेज है कि लॉस को सीमित कर लीजिए। लॉस दोस्तों मेरा सीमित हो गया। अब सेकंड स्टेज पर हम आते हैं। सेकंड स्टेज ये है कि लॉस की रिकवरी कैसे होगी। लॉस की रिकवरी दोस्तों कैसे होगी, अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, लॉस की रिकवरी दोस्तों तब होगी जब मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अभी फिलहाल मार्केट पैनिक मोड में है, ठीक है। ट्रम्प के जो भी बयानबाजी आते हैं, जो भी इनके रूल रेगुलेशन चलते रहते हैं, मार्केट को बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि मुझे वेट करना है कि मार्केट थोड़ा-सा ठीक हो जाए। मार्केट देखिए कब ठीक होता है, अगर आप ये पर्टिकुलर मोड देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर मोड में समटाइम्स आप देखेंगे मार्केट में अच्छा मूव आता है, तो इस मोड में थोड़ी रिकवरी आप कर सकते हो, लेकिन इस मूव में सारा पैसा खो जाएगा। इस मूव में थोड़ी रिकवरी आप कर सकते हो, इस मूव में सारा पैसा खो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा बहुत पैसा कमाओगे, इस मूव में सारा पैसा चले जाएगा। आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करना है कि जब मार्केट के अंदर ये वाले
फेस आते हैं, जब मार्केट थोड़ा-सा पैनिक करके नीचे गिरता है, ये वाला जो फेस आते हैं, इसमें अपने ट्रेड्स को कम कर लेना है, अपने लॉस को सीमित कर लेना है और हो सके तो ट्रेड ना करो, तो वो सबसे बढ़िया रिकवरी मोड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट आपसे क्या चाहता है और मार्केट आपसे कैसे पैसे वापस ले जाता है। मैं मार्केट के कुछ बड़े फेसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मार्केट के अंदर ये देखिए बहुत बड़ा फेस है, ठीक है? ये वाला फेस देखिए। इस फेस के अंदर आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है? हर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट में स्टॉक लेकर के एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करता है इस पर्टिकुलर फेस में, ठीक है? अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने 50% का रिटर्न कमाया, ठीक है? बहुत नॉर्मल सी बात है, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ईज़िली परफॉर्म करते हैं ऐसी मार्केट कंडीशंस में। मान लेते हैं दोस्तों आपने यहाँ पर थोड़ा पैसा कमाया, ठीक है? अब इस मोड के अंदर वो सारा पैसा आपका चले जाएगा। तो आपको क्या करना था, जब मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, मार्केट फेवरेबल नहीं है, अपने लॉसेस को हाफ कर लीजिए। अपने लॉसेस को हाफ करने का तरीका ये है कि ट्रेड 50% कैपिटल से लीजिए और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो 20% कैपिटल से ही ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड करिए ही मत। ट्रेड्स को कम करते चले जाइए। उससे क्या है कि आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। जब मार्केट का अच्छा फेस आएगा तभी जाकर के आपका लॉस रिकवर होगा, ना कि आपकी क्वांटिटी बढ़ाने से लॉस रिकवर होगा, ना आपका ओवर ट्रेड करने से लॉस रिकवर होगा। क्योंकि मार्केट जब अच्छा चल ही नहीं रहा है और वहीं दोस्तों आप ओवर ट्रेड करोगे तो यानी आप मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पहली दोस्तों चीज ये है कि लॉस आपको कम करना है। लॉस पहले बुक करना है पहली स्टेज में। बुक होने के बाद ट्रेड आपको कम करना है और वेट करना है कि मार्केट की अच्छी कंडीशंस कहाँ होंगी। मैं आपको और कुछ फेसेस दिखा रहा हूँ जब मार्केट ने बम्पर्स रिटर्न्स दिए, बम्पर्स रिटर्न्स। आप यहाँ देखिए, इस ट्रेड का मैं बहुत बार जिक्र करता हूँ, इस फेस का भी बहुत बार जिक्र करता हूँ। ये वाला फेस देखिए, मार्केट के अंदर लगभग 7-8 महीने का फेस है। यहाँ पर मैं स्मॉल कैप 50 इंडेक्स दिखा रहा हूँ जो लगभग 4,000 रुपए से एक बहुत अच्छी रैली दी थी, लगभग उसने 7,500 तक लगभग डबल हो गया था। और इस कंडीशंस में बहुत जो छोटे माइक्रो कैप स्टॉक्स है वो 2-2 3-3 गुना हो गए थे। अब यहाँ पर आप अपना पैसा डबल कर सकते थे, 2 गुना भी कर सकते थे, 3 गुना भी कर सकते थे। इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका पैसा बना वो बना। आप अगले फेज में जाकर के बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मेनली जो आपका लॉस रिकवर होगा वो इस मार्केट में रिकवर होगा। अगर मार्केट अभी सही नहीं चल रहा है, मार्केट आपके फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट जब ठीक हो जाएगा तब आप ट्रेड करेंगे। तब जाकर के आपको फुल फ्लैश ट्रेड करना है, 100% कैपिटल से ट्रेड करना है। तो जब भी मार्केट पैनिक में हो अपने ट्रेड आधे कर लीजिए, कम कर लीजिए, लॉसेस ऑटोमेटिक कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों देखिए किस फेस में आप मार्केट के अंदर पैसा खोएंगे। इस फेस के अंदर दोस्तों मार्केट में आप पैसा खोएंगे, ये देखिए। ये जो फेसेस होते हैं इसमें आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। ये देखिए, ये मैं थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, थोड़ा-सा और अच्छे से आपको क्लियरली नज़र नज़र आएगा। ये वाले फेस में दोस्तों अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे, पैसा खोएँगे बार-बार, पैसा नहीं बनेगा, तो वेट करिए इस वाले फेस के आने का। जैसे दोस्तों आपके टारगेट्स बहुत ईज़िली हिट होने शुरू हो जाए, आप समझ जाइए कि टारगेट ईज़िली हिट हो रहे हैं, तो आपको धीरे-धीरे करके अपनी 100% कैपिटल के ऊपर ट्रेड करना है। और ये वाला फेस जो है दोस्तों आपको पैसा बना कर देगा, ये वाला फेस आपके सारे पैसे ले जाएगा, ठीक है? तो इन फेसेस से दोस्तों आपको अपने आप को बचाना है, तभी मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे। तो कुछ यहाँ पर मैथ्स आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल है, उससे दोस्तों मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? मान लेते हैं मैं मार्केट के अंदर बुलिश फेस के अंदर ट्रेड करा, पूरे 1 साल मैंने ट्रेड करा। बुलिश फेस में जब दोस्तों बुलिश फेस था, फॉर एग्जांपल मैंने पूरे 1 साल में 50% के रिटर्न्स जनरेट कर लिए 1 साल में, ठीक है? अब मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर आता है वो आता है बेयरिश फेस, ठीक है? अब ये बेयरिश फेस मेरे पास आया मार्केट में। अब इस बेयरिश फेस के अंदर मुझे एक चीज समझनी होगी कि मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया था, 50% का रिटर्न कमाया था। अब मेरे पास बेयरिश फेस आ गया, अब मैं मार्केट को कितना दे सकता हूँ? मैं मार्केट को 1 साल में कितना पैसा दे सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल सोच के देखिए, क्या मैं 100% मार्केट को दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। 100% दूँगा मेरे पास बचेगा क्या? मैंने 50% का रिटर्न कमाया और जब मैंने 50% का रिटर्न कमाया तो 1 लाख की कैपिटल 1.5 लाख रुपए हो गई है। अब मैं 1.5 लाख का 50% तो दे नहीं सकता मार्केट में। तो मैं मार्केट को जितना मैंने कमाया है उतना ही मैक्सिमम दे सकता हूँ। वो मेरी कैपिटल का 33% है, क्योंकि 1 लाख का 1.5 लाख ऑलरेडी हो चुका है।
तो अगर मैं 33% खोऊंगा तब जाकर के मैं 50,000 रुपये जो मैंने मार्केट से कमाया है वो मार्केट को वापस दे दूंगा। ठीक है, तो मैं उतना लॉस भी नहीं ले सकता। तो 33% का भी आधा कर लीजिए, मान लेते 15,000 रुपये, तो 1.5 लाख का 15,000 रुपये होता है 10%। ठीक है, जितना आपने पिछले साल कमाया उसकी आपको एक कैपिंग करनी पड़ेगी। वो कैपिंग क्या है? वो कैपिंग हो गई है 10%। आपको मैथ्स बीच बीच में लाने पड़ेंगे, मैथ्स करने पड़ेंगे। 10% जो आपका होता है 15,000 रुपये ओनली। ठीक है, अब ये आपका सेकेंड ईयर का मैक्सिमम लॉस डिसाइडेड है। अगर आपका ये 10% चला जाता है, 15,000 रुपये चले जाता है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर लेनी चाहिए। 10% की जगह 15% पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, 15% भी आप अगर चले गए, ठीक है, 20-25 हज़ार का भी लॉस कर लिया, पिछले साल 10,000 कमाया था, ठीक है, तो आपको अब अपनी ट्रेडिंग को ऑफ करना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट का कौन सा फेस अब ठीक होता है। जब राइट फेस आएगा तब मार्केट के अंदर वापस आप अपने पैसे को मल्टी बैगर कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 10-15 हज़ार या 20,000 रुपए के लॉस में आपने अपने आप को बचा लिया। अब आपके पास जो रिमेनिंग कैपिटल बचा वो हम एक बार नोट कर लेते हैं। आपके पास 1.5 लाख थे, 20,000 रुपए का नुकसान कर लिया, मान लेते हैं 25,000 का नुकसान कर लिया। अब मान लेते हैं कि आपके पास 1,25,000 रुपए के आसपास का रिमेनिंग अमाउंट बचा है। अब आते हैं आप थर्ड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर के अंदर दोस्तों आप आ गए। अब जो तीसरा साल है वो मार्केट के अंदर वापस बुलिश फेस स्टार्ट हो रहा है, काफी मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि मार्केट से वापस आपने 50% कमाया, 40% कमाया, कुछ भी आपने कमाया, मान लेते 40% ही आपने कमाया मार्केट से, तो आपका 1,25,000 रुपये 40% अगर आप उसको प्लस करोगे, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, लेकिन ऑलमोस्ट जो मेरे को टेंटेटिव आइडिया है कि 1,80,000 रुपये के आसपास आपका कैपिटल वापस हो जाएगा। ये दोस्तों लॉस रिकवर करने का और मार्केट में सर्वाइवल करने का सबसे अच्छा मोड है कि आप डिसाइड करो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है। अब दोस्तों जो हम अंकल का केस देख रहे थे, अंकल के केस में किस तरीके की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ती। देखिए, पहले दिन उनको लगभग 65,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, सेकेंड डे जो उन्होंने ट्रेड करा था, जब अगली बार जो उन्होंने ट्रेड करा, लगभग 72,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। ठीक है, अब तक वो ठीक चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 60-70 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे हैं, 60-70 हज़ार का लॉस कर रहे हैं, गुड है। मतलब बहुत प्रोफेशनली नहीं जा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं जा रहे, मिड में है। ठीक है, कभी भी बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे। अगर वो ऐसे भी करते रहते ट्रेड, तो कहीं ना कहीं महीने में 2-4-5 लाख रुपए शायद निकाल सकते थे। मैं आपको वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। तीसरे दिन भी वो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास प्रॉफिट में थे। फोर्थ डे भी वो फोर्थ डे भी दोस्तों वो 70,000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में थे। फिफ्थ डे भी उन्होंने एक अच्छा पैसा कमाया था, लगभग 60-65 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। जब सिक्स्थ डे आया तब उनको कुछ लॉसेस हुए। पहला लॉस 1.5 एल था, फिर उसके बाद देखिए वो लॉस प्लस हुआ। अब यहाँ पर देखिए रिवर्स ट्रेडिंग हुई, फिर 1 लाख रुपए और प्लस हो गया। फिर दोस्तों उनकी और रिवर्स ट्रेडिंग हुई, फिर 1 लाख रुपए और प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर के 3.66 लाख रुपीज उनका चला गया। तो जब दोस्तों ये कंडीशन मार्केट में आती है, तो मेन जो उनकी गलती हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। आपको इस गलती को अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों मार्केट में 5 आउटकम्स निकलते हैं जब आप ट्रेड लेते हो। छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। आपको इन 5 आउटकम में से एक आउटकम बचाना है, वो है बड़ा लॉस। ठीक है, बाकी कुछ भी मार्केट में होता रहे, ठीक है। तो मार्केट में ये जो आउटकम आ रहे थे, एक प्रॉफिट आ रहा था 65,000 का, लॉस आ रहा था, ओके। ये प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, बीच में इतने का लॉस आता, ओके। ये जो 3.66 लाख का लॉस है, इसको प्रोटेक्ट करना था। वो अगर 1.5 लाख पे रुक जाते तब भी ठीक है, 1 लाख पे कहीं रुक जाते तब भी ठीक है। ये 3.5 लाख तक क्यों लेके गए? क्योंकि पहले 1.5 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख का लॉस कॉन्टिन्यूसली होता चला गया और वो ट्रेड लेते चले गए। उनको रुकना था, उनको पता है कि एक दिन का उनका ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट लॉस आता है। वो अगर हो गया तो ठीक है, ट्रेडिंग बंद करो, अगले दिन पर जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डेली वाइसिस और मंथली वाइसिस आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, अपने ट्रेड को जानना पड़ेगा कि आप पर डे कितना कमाते हो, या हफ्ते में एक बार ट्रेड लेते हो, हफ्ते में आपका डिसाइड भी होता है ट्रेड का, तो हफ्ते में कितना प्रॉफिट कितना लॉस आता है। उसके बाद आपको अपनी ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, कितना लॉस कमा लेते हो। तो ये आपको तब पता लगेगा जब आपने ट्रेड जर्नल को थोड़ा सा ध्यान दोगे, तब जाकर के आपको दोस्तों चीजें ध्यान
आएगी कि इन चीज़ों को अवॉइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही दोस्तों आपको डेली बेसिस भी डिसाइड करना है या आपको मंथली बेसिस देखना है कि मैक्सिमम आप 1 मंथ में कितना कमाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1 महीने में 5% कमाता है और 1 महीना ऐसा है जो उसने 15% मार्केट के अंदर लेस कर दिया। तो क्या ये सही डायरेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप 5% कमा के 5% के आस-पास बंद कर दो ना उस महीने, अगले महीने जाकर के देखेंगे क्या करना है। तो यही दोस्तों अप्रोच होगी, तब जाकर के दोस्तों आपके लॉसेस कवर होंगे। तो ये दोस्तों आपका माइंड से फाइटिंग है और किसी चीज़ से नहीं है। मार्केट रैंडम है, नोबडीज़ नोज़ वेयर टू मार्केट गोज़, कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। हमेशा ध्यान रखिए मार्केट क्या करेगा, नोबडीज़ नोज़, आपके हाथ में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। जितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, उतना दोस्तों मार्केट से पैसे कमाएँगे। क्योंकि जब मार्केट का बुलिश फेस आता है, आपके पैसे खत्म हो जाएँगे, मार्केट आपको देना बंद नहीं करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, इतना मार्केट आपको कंटिन्यूअसली पैसा देगा। उस फेज़ के लिए तैयार रहें और उस फेज़ के अंदर आप अपने पैसों को मल्टीबैगर करते हैं। ये छोटे-मोटे फेसेस के अंदर जो बड़े लॉसेस होते हैं, इनको दोस्तों अवॉइड आपको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट के अंदर लॉस रिकवरी का ये बेस्ट तरीका है। नो यूअर एवरेज लॉस, नो यूअर एवरेज प्रॉफिट्स। उससे ज़्यादा जा रहा है, अनकंफर्टेबल ज़ोन में जा रहा है, लॉस बुक करके ट्रेडिंग बंद करो। अगला जब ट्रेड मिलेगा, कन्विक्शन के साथ मिलेगा, तब ट्रेड लेंगे और वो भी एवरेज लॉस के आसपास जा रहा है, ट्रेड बंद करो। लॉस छोटा रखोगे तभी रिकवर होगा। 3.5 लाख 4 लाख के लॉसेस 2-3 बार अंकल ने और करे, ये कभी रिकवर नहीं होने वाला। वो ट्रेडिंग बंद कर देंगे, आई नो दैट। मुझे पहले ही पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं उनको समझाऊँगा, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने हिसाब से ट्रेड करना और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान उसी को देना चाहिए जो माँग रहा है। जो नहीं माँग रहा है तो उसको बेमतलब ज्ञान देने से हम ही फँस जाते हैं। इतना दोस्तों मेरा मानना है। ठीक है? तो ख़ैर दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर। जितनी जल्दी आप इसको समझ लेंगे, मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर है। दोस्तों मैंने एक मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स भी लॉन्च करा था आपके लिए हाल-फिलहाल में, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। इसका एक डिस्काउंट कूपन है TC15, आप उसको लगा के 15% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल्स में कुछ वीडियोज़ आपको दी गई हैं। माइंडसेट के अंदर 2 वीडियोज़ है, टेक्निकल का फंडा, टेक्निकल कैसे देखना है, फंडामेंटल कैसे देखना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, और ये मॉड्यूल 6 के अंदर मेरे 150 लाइव ट्रेड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कैसे मैंने करे, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड आपको मिलती है, वो आप ले सकते हैं। कुछ बेसिक कैलकुलेटर्स है, मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल है और कुछ स्कैनर्स वगैरह मैंने दिए हैं, जहां आप अपने लिए अपने स्टॉक फाइंड करेंगे कि इन स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है। हमेशा ध्यान रखिए, इसके अंदर भी देखिए पैसा तभी बनेगा जब मार्केट थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। मार्केट में बीच-बीच में लॉसेस आएँगे, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन लॉसेस रीज़नेबल होने चाहिए, कंफर्टेबल ज़ोन में होने चाहिए। अननेसेसरी के लॉस करोगे तो दोस्तों प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो ये दोस्तों है, आप इसको ले सकते हैं। TC15 प्लस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप क्लिक करके कोड लगाएँगे TC15 कैपिटल में, तो वो दोस्तों आपको मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों जो टेक्निकल फंडा है इस कोर्स का, वो कोर स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर हम आपको ये बताते हैं किसी भी स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है, वो पैटर्न्स आप कैसे पहचानोगे, ताकि आप अगर वो स्टॉक परफॉर्म करता है तो बहुत तेजी से बड़े रिटर्न्स के लिए परफॉर्म कर सकता है। तो वो दोस्तों मेन कोर स्ट्रेंथ है इस कोर्स की। तो आप जा करके ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी हमारे वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप बहुत कुछ फ्री में सीख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा है आप कर सकते हैं। तो लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। जाइए दोस्तों और एन्जॉय करिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस चीज़ को आप सीरियस लेंगे और इससे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।